राजा साहब, आज इंदौर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ ही एक किसानों का जो इंदौर में आंदोलन हुआ था, किस तरह से देखते ये आंदोलन किसानों का केवल इंदौर में नहीं हो रहा है, गांव-गांव में लोगों में नाराजगी है। पहली बात तो यह है, खाद नहीं मिला। खाद नहीं मिलने पर लोगों ने सोयाबीन भी बो लिया। अब सोयाबीन की खरीद नहीं हो रही है। अब भावांतर योजना लाए गए हैं। भावांतर का अनुभव इतना खराब है कि जो भावांतर का पैसा बंटना चाहिए था 2017 में नहीं बंट पाया। उसके बाद इस बार बहुत बड़ी तादाद में मक्का बोई गई। मक्का की खरीद शुरू नहीं हुई। एमएसपी है 2400 और गीली मक्का बिक रही है 1100 रुपये और सूखी मक्का बिक रही है 1700। तो ये पूरी असफलता है जिसमें कि किसानों में नाराजगी होना स्वाभाविक है। तो ये आंदोलन किसानों का केवल इंदौर में आप लोग इसलिए दिख रहा है आपको, लेकिन पूरे प्रदेश में गांव-गांव में लोग आंदोलित हैं। हैं? राजा साहब, जिस तरह से बिहार में चुनाव चल रहे हैं, अखिलेश यादव का एक बयान आया है कि नीतीश कुमार चुनावी दूल्हे बीजेपी के बने हुए हैं। आप भी बिहार चुनाव में गए थे, क्या वातावरण बोल रहा है इस बार? मैं अभी गया नहीं हूँ, अब जाऊंगा, 5 तारीख को जाऊंगा। पहले उसके गया था मैं। बात यह है कि पूरे देश में ये वोट की चोरी का इतना बड़ा मुद्दा अब हो गया है कि अनेक प्रमाण अब मिलते जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों के लिए भी एक चुनौती है, कांग्रेस पार्टी के लिए। हमको गांव-गांव जाके, घर-घर जाके पता लगाना पड़ेगा कि इसमें कितनी वोट चोरी हुई है। कई ऐसे घर आज हैं, भोपाल का तो मुझे मालूम है, जहाँ एक-एक घर में 200-200, 250-250 लोगों के वोट लिखे हुए हैं। तो पूरी तरीके से एक मजाक बना दिया है। एक बहुत बड़ा एक ये तो स्कैम है। 12 राज्यों में SIR लागू कर दी गई है, उसको किस तरह से देखते हैं? तो वही मैंने कहा है कि एसआईआर ये नहीं है, ये तो एक नागरिकता के प्रमाण पत्र इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिसका वोट 3-4 बार डल चुका, उसको उसके नाम क्यों काटे जा रहे हैं जब तक कि कोई शिकायत ना हो। बिना शिकायत के बीएलओ साहब के कहने से नाम कट रहे हैं। और बीएलओ तो डबल इंजन सरकारों में बीएलओ तो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर इंदौर में छेड़छाड़ हुई। बहुत गंदी हरकत थी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मंत्री जी का जो बयान, कैलाश जी का एक बयान आया था जिसमें उनका कहना था कि खिलाड़ियों को अपनी मर्यादा को देखते हुए प्रोटोकॉल का फॉलो करना चाहिए। भाई, प्रोटोकॉल का तो पालन करना चाहिए, लेकिन प्रोटोकॉल में सुरक्षा की जवाबदारी किसकी है? पुलिस की है कि नहीं है? मध्य प्रदेश पुलिस की है नहीं। मंत्री जी का तो ये बयान आया है कि आम महिलाओं को भी, लड़कियों को भी प्रशासन को सूचित करने के बाद बाहर निकलना चाहिए। आज इंदौर में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, उसको लेकर कैलाश जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। एडमिट है अभी बॉम्बे हॉस्पिटल में कैलाश जी का। कोई कैलाश जी? हाँ, थकान की वजह से कोई डॉक्टर ने उनको थोड़ा बेड रेस्ट की बात की। अरे तो मैं कल जाके मिलूंगा, देखूंगा। कई जगहों पर ऐसे लव जिहाद को लेकर और पलायन को लेकर खबरें आती है। बात ये लव जिहाद है क्या? सिकंदर बख्श साहब ने शादी की हिंदू लड़की से, वो लव जिहाद नहीं था। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने हिंदू लड़की शादी की, क्या वो लव जिहाद नहीं था? शाहनवाज खान साहब ने हिंदू लड़की शादी की, क्या वो लव जिहाद नहीं था? भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम अगर हिंदू लड़की से शादी करें तो वो लव जिहाद नहीं है, लेकिन गांव शहर का एक लड़का किसका मोहब्बत किसी हिंदू लड़की से हो जाए और उनको शादी कर ली तो लव जिहाद हो जाएगा। पलायन को लेकर भी मुद्दा बनाया जा रहा है कि कई जिन जगहों पर मुस्लिम आ जाते हैं वहां से हिंदू घर खाली करके चले जाते हैं। सागर की एक घटना का जिक्र हो। बात ये है, ये मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर इस देश का बंटवारा कराया। अब ये भारतीय जनता पार्टी शहर शहर का बंटवारा करा रही है, मोहल्ले मोहल्ले का बंटवारा करा रही है। कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है। रन फॉर यूनिटी बीजेपी के द्वारा पूरे प्रदेशों में जारी की। अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि 31 अक्टूबर जो था, किसी का शहादत दिवस भी था।